हाय एवरीवन, दिस इज वेरोनिका। आज का टॉपिक हमारा बायोलॉजी पे है। रोटिफर क्या होता है? एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है और ये फिर से लाइफ इसने रिवाइव किया है आफ्टर 24,000 ईयर्स फ्रोजन साइबेरियन पर्माफ्रॉस्ट से। तो ये डिटेल में इस रिसर्च को हम डिस्कस करेंगे कि इसका क्या फ़ायदा है, फ्यूचर प्रॉस्पेक्ट्स इसके क्या हो सकते हैं। आपकी कोई भी क्वेरी हो आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, बिकॉज आई फील टुगेदर वी कैन मेक अ ह्यूज डिफरेंस। चाहे फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे। PDF जो है वो आपको सिर्फ और सिर्फ मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा। नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस कि हम लोग 8 घंटे के लिए सोते हैं तो हमको लगता है ओके वी आर फिट एंड फाइन 6 to 8 आवर्स। अब ये जो एनिमल है ये आप एक तरीके से समझ लीजिए 24,000 ईयर से सो रहा था। देखिए बेसिकली क्या होता है, ये एक माइक्रोस्कोपिक एनिमल है जिसको रिवाइव किया गया है। और रिवाइव होने के बाद एक तो इसको साइबेरिया के परमाफ्रॉस्ट वाले एरिया से कलेक्ट किया। कलेक्ट करने के बाद ये रिवाइव हुआ फिर से, इट केम बैक टू लाइफ और रिप्रोड्यूस भी किया इसने आफ्टर बीइंग फ्रोजन फॉर 24,000 ईयर्स। 24,000 ईयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम। ओके, अब ये एनिमल क्या है? इसका नाम है डेलॉइड रोटिफर्स। रोटिफर्स आपको अपने नेकेड आइज से नहीं दिखेंगे, इसलिए इसको माइक्रोस्कोपिक एनिमल कहा गया है। अब आप सोचेंगे कि अगर माइक्रोस्कोप से दिख रहा है तो एनिमल कैसे है? क्योंकि इसमें कुछ एनिमल्स जैसे कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जैसे इसमें माउथ है, माउथ के साथ साथ इसमें एनस है। ओके, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये टिपिकल एनिमल के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं और मल्टी सेलुलर भी है, इसलिए इसको एनिमल की कैटेगरी में रखा गया है। डेलॉइड रोटिफर्स इनको कहा जाता है और ये एक्सट्रीम लो टेम्परेचर्स पे सर्वाइव करते हैं। अभी तक भी अगर इनको प्रिजर्व किया गया था तो देखा था 10 साल तक तो ये जी लेते हैं, लेकिन 24,000 ईयर्स इज़ अ ह्यूज टाइम। ओके, और जैसे मैंने आपको बताया यहाँ पे ये चीज़ लिखी है कि 10 साल तक ये लो टेम्परेचर्स -4 डिग्री फ़ारेनहाइट अगर हो तो ये सर्वाइव कर जाते हैं। तो यहाँ पे मैप में आप देख सकते हैं ये सैम्पल्स कहाँ से लिए गए हैं। फ्रोजन सॉइल एक्सट्रैक्ट किया गया है परमाफ्रॉस्ट नॉर्थ ईस्टर्न साइबेरिया से। ये जो साइबेरिया है यहाँ से सैम्पल्स कलेक्ट किए गए हैं। सैम्पल्स को अच्छे से देखा कि उनमें कोई कंटामिनेशन नहीं है, मॉडर्न किसी बैक्टीरियल कंटामिनेशन नहीं है, तो कोई भी कंटामिनेशन नहीं था, प्योर रोटिफर के सैम्पल्स थे। जब इसको लैब में लेके गए तो देखा दे रिप्रोड्यूस्ड एसेक्सुअली। अब रोटिफर्स जो होते हैं इस तरीके से आपको माइक्रोस्कोप के अंदर दिखेंगे। जो भी पिक्चर्स, ये सब माइक्रोस्कोपिक पिक्चर्स हैं रोटिफर्स की। जब ये रिवाइव कर जाते हैं तो इनकी लाइफ 2 वीक्स तक ही रहती है, राइट। लेकिन ये रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली। एसेक्सुअली जिस प्रोसेस से रिप्रोड्यूस करते हैं हम उसको बोलते हैं पार्थिनोजेनेसिस। याद रखिए, रोटिफर्स रिप्रोड्यूस करते हैं एसेक्सुअली, पार्थिनोजेनेसिस। यहाँ पे यानी मेल और फीमेल गैमेट होने की ज़रूरत नहीं है। यूजुअली ये बिना स्पर्म के आप कह सकते हैं रिप्रोड्यूस कर लेते हैं और फीड भी करते हैं। तो आप इसको प्रोसेस को क्या कहा जाता है? पार्थिनोजेनेसिस। तो जब लैब में लाके इसको एक पेट्री डिश में डाला गया तो ये पहले तो रिवाइव हुए और फिर इन्होंने रिप्रोड्यूस किया पार्थिनोजेनेसिस प्रोसेस के साथ। अब रिपोर्ट ये जो हमको ये रिसर्च ये दिखाती है, ये एक इस तरह का प्रूफ है कि मल्टी सेलुलर एनिमल्स भी हज़ारों साल तक क्रिप्टोबायोसिस जो है इस स्टेट में रह सकते हैं। क्रिप्टोबायोसिस क्या हो गया? वो स्टेट जहाँ पे आपका मेटाबॉलिज्म बिल्कुल लो है, ख़त्म है। ओके, तो इस तरीके से सर्वाइव करना अगर आप ह्यूमंस की बात करें तो बहुत मुश्किल है, बड़े एनिमल्स की बात करें तो बहुत मुश्किल है। तो इसको बोला जाता है, ये जो ब्रांच बायोलॉजी की से डील करती है इसको बोला जाता है क्रिप्टोबायोलॉजी। तो क्रिप्टोबायोलॉजी के लिए ये एक ब्रेक थ्रू रिसर्च है कि एक मल्टी सेलुलर एनिमल जो है वो सर्वाइव किया है हज़ारों साल, 24,000 साल तक। ये जो स्टडी है इसको करंट बायोलॉजी में पब्लिश भी किया गया है। और अब इसका फ़ायदा ये होगा कि फ्यूचर में हम इसको पढ़ सकते हैं कि रोटिफर्स आफ्टर ऑल किस मैकेनिज्म से इतने साल तक ज़िंदा रहे। वैसे रोटिफर्स में बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। ये अपना DNA अगर डैमेज हो जाए तो उसको रिपेयर कर लेते हैं। इसमें चैपेरॉन प्रोटीन्स होती हैं, जब ये रिवाइव करे तो इसको ज़िंदा रहने में मदद करती हैं। तो इस तरह से इसके पास मैकेनिज़म्स हैं, लेकिन डिटेल स्टडी होना इस पर बाकी है। अब इससे पहले भी निमाटोड्स थे। ये एक तरह का वर्म है, इसको भी साइबेरिया से 2018 में कलेक्ट किया गया था और ये भी देखा गया था कि 30,000 ईयर्स ओल्ड ये नेमाटोड्स थे। अब
यूजुअली अगर आप देखेंगे कि आइस में, फ्रॉस्ट में, पर्मा फ्रॉस्ट की अगर हम स्पेशली बात करें, तो बहुत देर तक एनिमल्स जो हैं, अगर वो मर भी जाते हैं तो उनकी बॉडी प्रिजर्व्ड रहती है। बहुत बार इस तरह के बर्ड्स को कलेक्ट किया गया, ऐसा लगता था कि कुछ ही दिन हुए इस बर्ड को मरे हुए, लेकिन जब उसकी कार्बन डेटिंग की गई तो पता चला कि वो 40,000 साल पुराना बर्ड की बॉडी थी, जो कि बिल्कुल वैसी की वैसी थी। अब डेड एनिमल्स, मैमथ्स, आपको सब परमाफ्रॉस्ट में मिलते हैं, लेकिन हम उनको रिवाइव नहीं कर सकते, क्योंकि जितनी आपकी बॉडी कम्प्लेक्स होती जाएगी उतना उसको रिवाइव करना मुश्किल है या नामुमकिन, फ़िलहाल मुश्किल है। हो सकता है कभी फ्यूचर में पॉसिबल हो जाए। जितना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनिज्म है उतना ट्रिकी है कि उसको कैसे हम प्रिजर्व कर सकते हैं कि उसको वापस रिवाइव किया जाए, और करेंटली मैमल्स के लिए आप ये पॉसिबल नहीं है। बट एक चीज़ की यहाँ पे ब्रेक थ्रू है कि सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिजम्स हम समझ सकते थे कि कुछ हज़ारों साल तक सर्वाइव कर जाएंगे वापस, लेकिन रॉटिफर से ये पता चला कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स के साथ भी ये हो सकता है, क्योंकि रॉटिफर का जैसे मैंने आपको बताया कि उसमें माउथ भी है, एनस भी है, डाइजेस्टिव ट्रैक है, उसका नर्वस सिस्टम है, तो कुछ कुछ ऑर्गन्स उसके हैं। तो एनिमल्स में हो सकता है, अगर कभी ऐसी डिस्कवरी हो तो एक बहुत बड़ा स्टेप हो सकता है, इसलिए इस पर प्रॉपर्ली रिसर्च की जाएगी। अभी आप कह सकते हैं बहुत ही इन्फेंट स्टेज पे है ये। तो टेक अवे यहाँ पे जो चीज़ मैं आपको समझा रही हूँ यही दे रखा है कि बहुत सारे फिक्शन राइटर्स का एक ड्रीम होता है कि 10,000 साल के बाद फिर से, जैसे ज़ॉम्बीज़ का कॉन्सेप्ट है कि कोई मर गया और फिर से रिवाइव हो गया, या आइस एज आ गई, सब ह्यूमंस आइस में दब गए और कुछ सालों के बाद, 20 साल के बाद, 30 साल के बाद फिर से रिवाइव हुए। तो ये एक ख्वाब जैसा, ड्रीम जैसा लगता है। रॉटिफर्स के बारे में आपको बता चुकी हूँ, थोड़ा सा देख लेते हैं यहाँ पे। रॉटिफर्स देखिए, व्हील एनिमल्स इनको कहा जाता है, लेकिन नियरली माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं। माइक्रोस्कोप से ही आपको ये नज़र आएंगे। इनकी लेंथ 0.1 to 0.5 mm तक रहती है। कॉमनली फ्रेश वाटर वाली जगह पे ये आपको मिलेंगे, और दे जनरली मूव बाय इंच वॉर्मिंग, जैसे वॉर्म चलता है सबस्ट्रेट में, ये उसी तरीके से आपको माइक्रोस्कोप के नीचे दिखेंगे। अब एक सवाल था कि रोटिफर्स के सिवाय कि कोई एनिमल कभी इसी तरीके से लाइफ में आया है, तो मैं आपको एग्जांपल दे चुकी हूँ। नीमाटोड वॉर्म्स की आप एग्जांपल दे सकते हैं। एक बार एक प्लांट भी था जिसको रिवाइव किया गया था उसके फ्रूट की हेल्प से, और कुछ मॉसेस, कुछ प्लांट्स हैं जिनको रीजनरेट किया गया है हज़ारों साल के बाद, जब वो आइस में फंसे रहे हैं। अब ये सवाल है आपके लिए, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू रोटिफर्स। द रोटिफर्स कॉमनली कॉल्ड व्हील एनिमल्स। व्हील एनिमल्स इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि इनके कोरोना जैसा शेप होता है। ओके, मेक अप अ फाइलम ऑफ माइक्रोस्कोपिक एंड नियर माइक्रोस्कोपिक सीडोसिलोमेट एनिमल्स। रोटिफर्स रिप्रोड्यूस एसेक्सुअली यूजिंग अ प्रोसेस कॉल्ड पार्थेनोजेनेसिस। तो बताइए कौन सा स्टेटमेंट सही है? इसका सही आंसर टेलीग्राम पे अपडेट कर दिया जाएगा, इंस्टाग्राम पे भी। अगर आपको मालूम है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। बाकी आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं, एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं कोर्सेज़ की जानकारी के लिए। थैंक यू सो मच।